गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। बच्चों, सबसे पहले तो आप अपने घर रहें और स्वस्थ रहें। सेकंड जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए वो ये है कि बहुत जल्द ही आप लोगों से जो है एक टेस्ट लिया जाएगा। उस टेस्ट में जो है 15 मार्क्स के MCQs जो है वो पूछे जाएंगे आप लोगों से। और उसका जो सिलेबस है वो ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है अपना इंडिया साइज एंड लोकेशन, उस चैप्टर में से ही जो ना आपका सिलेबस रहेगा। तो बच्चों, आप लोग जो है उस लेसन के जो है अच्छे से जो तैयारी कर लेना, प्रिपरेशन जो है अच्छे से कर लेना। अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस के बारे में कि आज जो है हम कौन सा टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है द हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स के अंदर 3 जो रिवर्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें इंडस है, गंगा है एंड द ब्रह्मपुत्र। ये 3 मेजर रिवर सिस्टम जो है वो इंडिया के हिमालयन रिवर सिस्टम का ही पार्ट है। तो सबसे पहले हम द इंडस रिवर सिस्टम के बारे में करेंगे। कहता है कि ये रिवर जो है वो तिब्बत में से एक माउंटेन रेंज है, जिसका कैलाश माउंटेन रेंज जो है, उस कैलाश माउंटेन रेंज से मान सरोवर एक लेक है, वहाँ से जो है ना ये निकलती है। उसके बाद ये वेस्ट साइड में फ्लो करते हुए लद्दाख डिस्ट्रिक्ट जो है, जो जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जो है ये एंटर करती है। और ये काफ़ी डीप जो है ना वो गार्ज जो है वो बनाती है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि इस रिवर के जो है ना जो मेजर ट्रिब्यूटरीज रिवर है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो है जास्कर, नुब्रा और श्योक, लास्ट है हुंजा। ये जम्मू जो कश्मीर का जो रीजन्स का जो एरिया है उसके अंदर जो रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरीज रिवर है, ये उसकी हेल्प करती है। द इंडस फ्लो थ्रू बल्चिस्तान एंड गिलगिट एंड इमेज फ्रॉम द माउंटेन एट अटोक। ये अटोक के अंदर जो माउंटेन रेंज है वहाँ पर जो ना ये बल्चिस्तान का जो पार्ट है गिलगिट, वहाँ पर जो ये एंटर कर जाती है पाकिस्तान में। द सतलुज, द व्यास, द रावी, द चेनाब एंड द झेलम ज्वाइन टूगेदर टू इंटर द इंडस नियर मिठान कोट इन पाकिस्तान। बच्चों, जो इंडिया की जो रिवर्स है, जिसमें इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज रिवर है इंडस रिवर की, फर्स्ट है अपना झेलम, फिर है व्यास, रावी, चेनाब, व्यास और सतलुज। इसमें जो झेलम जो रिवर है, इस रिवर के जो किनारे पर जो है जम्मू जो शहर है वो बसा हुआ है। हाँ, उसके बाद कहता है कि ये जितनी भी रिवर्स है वो मिठानकोट जो पाकिस्तान है वहाँ पर जाकर जो है इसमें जो एंटर कर जाती है। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथवर्ड इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। बच्चों, आगे क्या कहता है ये कि ये रिवर जो ना फिर फ्लो करते हुए जो कराची के पास जो है ये किसको ज्वाइन करती है, अरेबियन सी को जो है ज्वाइन करती है। भी अपना पानी जो है वो अरेबियन सी में ये गिराती है। द इंडस प्लेन हैज़ ए वेरी जेंटल स्लोप। जो इंडस प्लेन है वो स्लोप जो काफ़ी जेंटल है, फिर ज़्यादा फास्ट स्लोप नहीं है। विद टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर, द इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, यहाँ देखें कि वो जो रिवर है वो कौन सी है। यहाँ पर जो ना ये रिवर निकलती है और जम्मू कश्मीर के जो लद्दाख का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ ये एंटर करती है। यहाँ जो इसको जम्मू कश्मीर के जो रीजन्स है उसमें जो वहाँ की जो ट्रिब्यूटरीज है, जैसे लद्दाख, न्यूबिया, होंजो जैसी जो रिवर्स है वो इसमें यहाँ ट्रिब्यूटरीज इसमें आकर मिलती है। फिर जो है बलूचिस्तान के पास जो है ये पाकिस्तान में एंटर करती है और ये फ्लो करती है। इसके बाद जो है ये इसमें झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, व्यास
ये रिवर जो है इसमें फ्लो करते हुए मिठानकोट के पास जो है ये इसमें मिल जाती है, और उसके बाद जो है ये आगे चलते हुए अपने कराची के पास जो है ये अरेबियन सी के अंदर अपना पानी को गिरा देती है, अपने जल को जो गिरा देती है, अपने जो वाटर को जो है वो डिपॉजिट करती है। उसके बाद ए लिटिल ओवर ए थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया in the state of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and the Punjab, and the rest is in Pakistan। बच्चों यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर सिर्फ इंडस का जो है ना 1/3 पार्ट ही जो है ना इंडिया के अंदर लोकेटेड है, जिसमें जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब इसका पार्ट है, बाकी का जितना भी पार्ट है वो पाकिस्तान के अंदर जो है ये आता है। अभी सुनो ध्यान से मेरी बात, जहाँ डू यू नाउ कि आप जानते हैं कि एक इंडस वाटर ट्रेटी है, उसके अंदर क्या है कि इसमें 80% जो वाटर है इंडस रिवर का वो पाकिस्तान जो है उसको यूज़ करेगा, और इंडिया के पास जो है सिर्फ 20% ही जो है उसको यूज़ कर सकता है। ये 1960 के अंदर जो ना एक ट्रीटी हुई थी इंडस वाटर के नेम से। इसमें सिर्फ हम 80% जो पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% जो है वो इंडिया यूज़ करेगा इसका वाटर का। नेक्स्ट जो अपनी मेजर रिवर्स वो है द गंगा रिवर सिस्टम। द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा called the Bhagirathi is fed by the Gangotri glacier and joined by the Alaknanda at देवप्रयाग in उत्तरांचल। देखो बच्चों क्या कहता है ये कि जो गंगा जो रिवर है वो इसका जो पहले नाम जो होता है वो भागीरथी होता है। भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों मिलती है तो इसका नाम जो है वो गंगा पड़ता है। उससे पहले जो भागीरथी होती है, ये जो रिवर है वो गंगोत्री जो ग्लेशियर है ये उत्तराखंड के अंदर, वहाँ से जो ना ये रिवर निकलती है। और अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती है देवप्रयाग के अंदर, वहाँ इसका नेम जो ना भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलने के बाद इसका नेम जो है वो गंगा रखा गया है। एट हरिद्वार द गंगा इमेज फ्रॉम द माउंटेन ऑन टू द प्लेन्स। कहता है कि जो गंगा रिवर है ना वो हरिद्वार के अंदर प्लेन एरिया में एंटर करती है। उससे पहले ये माउंटेन एरिया में थी, लेकिन जैसे हरिद्वार में एंटर करती है ये प्लेन एरिया में जो है वो आ जाती है। द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड आर द चंबल। सॉरी बच्चों, ये यहाँ पर हमारा थोड़ा सा टॉपिक रह गया था। द गंगा इज ज्वाइन बाय मैनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालय, a few of them being major rivers such as the Yamuna, the Ghagra, the Gandak and the Kosi. The river Yamuna rise from the Yamotri glacier in the Himalaya। देखो बच्चों, जो गंगा रिवर है वो गंगोत्री और जो यमुना है वो यमोत्री ग्लेशियर से जो है वो ओरिजिनेट होती है। It flow parallel to the Ganga and as a right bank tributaries meet the Ganga at इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है जिसको संगम स्थल भी जो है बोल देते हैं, वहाँ जो है गंगा रिवर के अंदर जो है यमुना रिवर आकर मिल जाती है। द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी राइज इन द नेपाल हिमालय। दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स एवरी ईयर। ये जो घाघरा है, गंडक है, जो कोसी है, ये यहाँ पर जो इन रिवर्स के अंदर जो है हर साल जो बाढ़ आती है। ये हिमालय जो रीजन्स है उसके अंदर शिवालिक रेंज वो नहीं है, इसकी वजह से जो है ना यहाँ पर फ्लड काफ़ी आता है। और ये नेपाल है हिमालय से जो है वो निकलती है। कॉजेज वाइड स्प्रेड डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट इनरिचिंग द सोयल फॉर द एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर लैंड्स। बच्चों ये कहता है कि जो फ्लड आएगा तो उससे अंडरस्टूड है कि जो प्रॉपर्टी है उसको जो काफ़ी लॉस होगा, बट बेनिफिट क्या है कि यहाँ पर जो ना एवरी ईयर जो एक न्यू सोयल जो है ना वो आकर इस पार्ट में डिपॉजिट हो जाती है। फॉर लाइक आपने वो खादर वाला जो टॉपिक है वो यहाँ सुना होगा, तो वो ये खादर वाला प्लेन एरिया है और इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर एक्सटेंसिव जो एग्रीकल्चर जो है ना वो की जाती है। ये थी अपनी रिवर्स जो हिमालय से निकलती है। इस रिवर के अंदर जो ना
पेनिनसुलर प्लेटू से भी जो है रिवर आकर इसमें इसको जो है ज्वाइन करती है। वो जो मेजर जो रिवर है वो है यहाँ पर। द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड्स are the Chambal, the Betava and the Son. These rise from semi-arid area, have shorter course and do not carry much water in them. Found out where and how they ultimately join the Ganga. बच्चों ये कहता है कि यहाँ पर चंबल रिवर है जो कि पेनिनसुलर जो अपलैंड वहाँ से जो है ना ये ज्वाइन करती है उसको। द बतेवा एंड द सोन रिवर जो ना ये एक सेमी एरिड एरिया यानी कि इस पार्ट के अंदर जो है जो रिवर है वो सीजनल रिवर है, तो ये इतना पानी जो है वो लेकर नहीं आ पाती। इनलार्ज्ड विद द वाटर फ्रॉम इट्स राइट्स एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ये कहता है कि यहाँ पर राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड जो है इसमें रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरीज रिवर है इनकी गंगा की। द गंगा फ्लो ईस्ट वार्ड फेल फारका इन वेस्ट बंगाल। दिस इज नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। ये कहता है कि जो ना वेस्ट बंगाल के अंदर जो है इसमें फारका जो है वो इसमें ज्वाइन करती है। द रिवर भागीरथी हुगली फ्लो साउथवर्ड through the deltic plains of the Bay of Bengal. The mainstream flow southward into Bangladesh and the joined by the Brahmaputra. बच्चों इसमें क्या कहता है कि जो भागीरथी जो हुगली के पास जो भागीरथी जो रिवर है वो इससे जो ना अलग होती है एक ब्रांच, और वो वे बंगाल में जब अपना गंगा का जो डेल्टा है वहाँ जो ना ये इसकी मेन स्ट्रीम है। उसके बाद जो ना इसकी एक जो मेन स्ट्रीम है वो बांग्लादेश में जो एंटर कर जाती है और वहाँ पर जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर को जो ना वो ज्वाइन करती है। इट इज नाउ एज द मेघना, और वहाँ पर जो इसका नेम जो है वो मेघना रखा गया है। द माइटी रिवर विद वाटर फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा फ्लो इन टू द वे ऑफ बंगाल एंड डेल्टा फॉर्म बाय दीज रिवर एज नाउ एज सुंदरबन डेल्टा। बच्चों जहाँ पर जो ना ब्रह्मपुत्रा और गंगा दोनों मिल जाने के बाद जो है ये ज्वाइन करती है वे ऑफ बंगाल को, और वहाँ पर जब ये ज्वाइन करती है तो उस पार्ट के अंदर जो ना एक डेल्टा का जो ना वो फॉर्म करती है जिसका नेम जो है गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, जो कि वर्ल्ड का अब सेकंड लार्जेस्ट जो डेल्टा है वो बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद कहते हैं कि द लेंथ ऑफ द गंगा इज आवर 2500 किलोमीटर। Look at figure 3.4. Can you identify the type of drainage pattern found by the Ganga river system? Ambala is located on the water divide between the Indus and the Ganga river system. बच्चों जो हरियाणा के अंदर जो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट है वो वाटर डिवाइडर का काम करता है। इसमें एक साइड जो गंगा रिवर सिस्टम बन जाता है और दूसरी साइड जो है वो इंडस रिवर सिस्टम। द प्लेन्स फ्रॉम अम्बाला टू द सुंदरबन stretch over nearly 1800 km, but the fall in its slope is hardly 300 मीटर। यह कहता है कि जो अम्बाला और सुंदरबन के बीच में जो दूरी है वो 1800 किलोमीटर है, बट इसका जो स्लोप है वो 300 मीटर का ही स्लोप है, यानी कि 1800 किलोमीटर की दूरी जो है वो सिर्फ 300 किलोमीटर की जो है वो नीचे जाता है। इन अदर वर्ड देयर इज फॉल टू जस्ट द मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर, यानी कि 6 किलोमीटर के अंदर जो सिर्फ 1 मीटर का जो है वो स्लोप आता है। देयरफॉर द रिवर डेवलप्स लार्ज मेंडर्स, इसीलिए जो ना यहाँ पर जो काफ़ी लार्ज जो मेंडर्स जो वो बनाती है। बच्चों मेंडर्स के बारे में इसके जितनी भी जो अपनी शेप्स है रिवर जो शेप बनाती है, चाहे वो लाइक गार्ज है, चाहे वीसी वैली है या वाटरफॉल है, उन सब के बारे में आपको जो ना एक वीडियो जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। नेक्स्ट है द ब्रह्मपुत्रा रिवर। द ब्रह्मपुत्रा राइज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ द इंडस एंड द सतलुज। बच्चों ये यहाँ पर जो है सतलुज रिवर, इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर, इन तीनों के जो ओरिजिनेटिक जो सोर्सेज है वो एक ही प्लेस है, वो है मानसरोवर लेक के पास है, या हम यूँ कहेंगे कि जो कैलाश माउंटेन रेंज है वहाँ से। इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस
and most of its course lies outside India. It flows eastward parallel to the Himalaya. On reaching the Namcha Barwa, it takes a U-turn and enters India in Arunachal Pradesh through a gorge. Here it is called the Dihang and it is joined by the Dibang, the Lohit, the खेला। बच्चों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो रिवर है ब्रह्मपुत्रा रिवर, ये तिब्बत के अंदर जो कैलाश माउंटेन रेंज है वहाँ से जो ना ये निकलती है और उसके बाद जो ना ये बिल्कुल पैरेलल चलती है हिमालय रीजन्स के नॉर्थ साइड में, ईस्ट वार्ड्स के जो ना ये पैरेलल चलती है। तिब्बत के अंदर इसका नेम जो है वो सांगपो है, जिसका मीनिंग है प्योर वाटर। बिल्कुल यहाँ जो पानी जो होता है वो काफ़ी प्योर होता है और उस पार्ट के अंदर रेनफॉल नहीं होती, इस वजह से जो ना उसका जो पानी है वो काफ़ी प्योर रहता है। और इंडिया में जो ना ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो नामचा बरवा जो पास है उस पास में जो ना वहाँ पर ये यूटर्न जो लेकर इंडिया में एंटर करती है। यहाँ आने के बाद जो है इसके जो मेजर ट्रिब्यूटरीज रिवर है उसमें दिहांग है, लोहित है, कैनुला है, ये इसके जो मेजर ट्रिब्यूटरीज जो है वो रिवर है। मैनी other tributaries from the Brahmaputra in Assam. In Tibet, the river carries a smaller volume of water and less salt as it is a cold and dry area. ये कहता है कि उस पार्ट के अंदर जो ना ये पानी इसके अंदर कम होता है और बिल्कुल प्योर वाटर होता है और इसके अंदर लेस सेल्ट की जो इसमें जो इरोजन एक्टिविटी के बाद जो मटेरियल इसमें मिल जाता है वो नहीं होता है, बिल्कुल ये लेस होती है, वो चीज़ लेस ही होती है। इसका रीज़न ये है कि एक तो वो कोल्ड एरिया है, उसके बाद ये ड्राई एरिया है। इन इंडिया इट पासिस थ्रू ए रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। हेयर द रिवर कैरी ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट। यहाँ कहता है कि जैसे ही इंडिया में एंटर करती है वो इंडिया वाला जो पार्ट है बच्चों, वहाँ पर हैवी रेनफॉल जो है ना वो वाला वो पार्ट है। इसकी वजह से क्या होता है कि उस पार्ट के अंदर जो ना लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है ना उसमें हो जाता है और उसकी वजह से जो है ना उसमें सिल्ट की जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ जाती है। द ब्रह्मपुत्रा हैज ए ब्रेडेड चैनल इन इट्स इंटर लेंथ इन असम एंड फ्रॉम मैनी रिवराइन आइलैंड। ये कहता है कि इसकी चौड़ाई जो काफ़ी बढ़ जाती है जब हैवी रेनफॉल होते हैं और इसमें काफ़ी जो ना रिवर्स के अंदर जो ना आइलैंड जो वो बन जाते हैं। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड फ्रॉम बाय द ब्रह्मपुत्रा? वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा जो आइलैंड है रिवर का वो ब्रह्मपुत्रा रिवर के अंदर ही मिलता है। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक्स कॉजेज वाइड स्प्रेड devastations due to flood in Assam and Bangladesh. Unlike other North India rivers, the Brahmaputra is marked by a high deposit of silt on its bed, causes the river bed to rise. The river also shifting its channel frequently. बच्चों यहाँ पर क्या कहता है, दो तीन बातें जो स्पेशली इसके लिए बोला जा रहा है। एक आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जब रेनी सीजन होता है तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये नियर अबाउट 8 किलोमीटर जो है वो चौड़ी हो जाती है। आप सोच सकते हैं कि 8 किलोमीटर एक रिवर है जिसकी चौड़ाई हो जाती है इन रेनी सीजन। तो ये काफ़ी एक चौड़ी हो जाती है उस टाइम ये। और उसके बाद कहता है कि असम के अंदर भी जो है ये काफ़ी फ्लड लेके आती है और साथ के साथ बांग्लादेश के अंदर भी काफ़ी फ्लड लेके आती है ये। और ये काफ़ी फेमस है अपने रूट चेंज करने के अंदर, अपना जो रूट जो वो चेंज कर लेती है। उसकी वजह से क्या होता है कि उस पार्ट में बांग्लादेश के अंदर जो काफ़ी फ्लड आता है और वो रीजन जो है ना ब्रह्मपुत्रा ही है, क्योंकि वो अपना जो है वो जो रूट है वो चेंज कर लेती है, ये रास्ता बदल लेती है। तो उसकी वजह से काफ़ी काफ़ी वहाँ पर जो है फ्लड आता है। तो बच्चों ये थी अपनी हिमालयन रिवर सिस्टम के 3 जो मेजर रिवर सिस्टम, फर्स्ट इंडस, सेकंड जो है गंगा रिवर सिस्टम, थर्ड जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।